नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से है। कल प्रतियोगी छात्रों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के चयन बोर्ड के सदस्य से मुलाकात की गई थी और इस संबंध में जो महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है पेपर के माध्यम से, वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती का संशोधित विज्ञापन इसी माह। खुशखबरी, धरना के बाद चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिले प्रतियोगी। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी 2020 शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने इस भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का भी ऐलान जल्द होगा। साथ ही अन्य 7 बिंदुओं पर भी अमल किया जाएगा। प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगियों ने शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। फिर सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की। प्रतियोगियों ने सुझाव दिया है कि तदर्थ शिक्षकों को 35 के स्थान पर 20 अंक तक का ही भारांक दिया जाएगा। अध्यक्ष बोले, इस बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। तदर्थ शिक्षकों के सीट आवंटन के संबंध में कहा गया कि उनकी ओर से भरे गए फॉर्म की संख्या के आधार पर ही निर्णय होगा और उनकी संख्या जारी की जाएगी। जीव विज्ञान विषय के वर्ष 2011 की लिखित परीक्षा परिणाम पर बोर्ड की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। टीजीटी हिंदी का परिणाम जल्द जारी होगा। टीजीटी कला विषय पर बोले कि चयन बोर्ड के ने हाईकोर्ट में इस संबंध में खुद अनुरोध दाखिल किया है ताकि मामले को शीघ्र सुनवाई हो सके। टीजीटी सामाजिक विज्ञान साक्षात्कार शुरू करने के संबंध में कहा गया है कि इस विषय पर कोई भी निर्णय हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस के संबंध में भी कहा है कि इसमें क्षैतिज आरक्षण नियम लागू रहेगा। प्रतियोगी बोले, अध्यक्ष बाधा दूर करेंगे। 2016 के विषयों में जिनकी नियुक्ति रुकी है उनकी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। शेष लिस्ट जल्द आ जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में अनिल उपाध्याय, विनीत यादव, आनंद यादव आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन जो कि कैंसिल हो गया था, अब उसका संशोधित विज्ञापन इस माह आ जाएगा और यदि विज्ञापन इस माह आता है तो उसकी परीक्षा जून जुलाई तक हर हाल में करा ली जाएगी। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप अपनी तैयारियां अच्छे प्रकार से करते रहें ताकि कोई आपके चयन में किसी प्रकार की कोई सस्पेंस ना हो। इसके बाद अगली खबर यहाँ पर आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी की ही खबर है। टीजीटी पीजीटी के पदों के लिए नया विज्ञापन इसी माह। ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने दिया आश्वासन। तदर्थ शिक्षकों को 35 की जगह 20 अंक तक का भारांक देने की उठी मांग। इसके बाद अगली खबर है कंप्यूटर ऑपरेटर की लिखित परीक्षा में 515 सफल। अब 79 रिक्त पदों के लिए टंकण परीक्षा में आजमाएंगे भाग्य। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 79 रिक्त पदों को भरने के लिए 515 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किया गया है। इसके बाद अगली खबर है बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान जरूरी करने की तैयारी। यूपी में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह ग की भर्ती में अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी हो सकता है। आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी के सवाल भी शामिल करने का प्रस्ताव है। शासन से पाठ्यक्रम अनुमोदित होते ही आयोग इसे जारी कर देगा। आयोग ने नई भर्तियों में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से संबंधित
पाठ्यक्रम शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया गया था। सूत्रों ने बताया है कि शासन ने पिछले दिनों प्रस्तावित पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन का सुझाव देते हुए सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। इसके बाद अगली खबर है DU ACEC के चुनाव में 90% मतदान। दिल्ली विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था कार्यकारी परिषद व विद्वत परिषद के लिए शुक्रवार को चुनाव संपन्न हो गए हैं। कॉलेजों में शिक्षकों ने वोट डालने के लिए सुबह 10 बजे से ही आना शुरू कर दिया था। हालांकि वोट डालने का समय 10:30 बजे से ही था। इसके बाद अगली खबर है, पड़ोस के बच्चों को प्राथमिकता, नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने में 6 दिन बाकी। दिल्ली के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए में नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने में 6 दिन बाकी हैं। कई स्कूलों ने दाखिला फार्मूला तैयार कर उसे शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 250 से अधिक शिक्षिकाओं को स्कूलों में मिली तैनाती। प्रयागराज की खबर है, अंतर जनपदीय तबादले के तहत प्रयागराज के विभिन्न परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में पद स्थापन के लिए आई 250 से अधिक शिक्षिकाओं को शुक्रवार को तैनाती मिल गई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में तकरीबन 325 शिक्षिकाओं को पद स्थापन के लिए बुलाया गया था। इसके बाद अगली खबर है, ECC में भी ऑनलाइन होगी परीक्षाएं। विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर विभागाध्यक्षों की समिति ने लिया निर्णय। परीक्षा समिति की बैठक जल्द। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद अब इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में भी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। यह निर्णय शुक्रवार को प्रधान प्राचार्य डॉक्टर अरुण मोजेस की अध्यक्षता में हुई विभागाध्यक्षों की समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। अगली खबर है, JEE मेन फरवरी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेन 2021 की फरवरी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। विद्यार्थियों को NTA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। किसी भी छात्र को अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के लिए 331 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर पूरी गाइडलाइन दी गई है परीक्षा से संबंधित। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मास्क व दस्ताने पहनना अनिवार्य है। पारदर्शी बोतलों में पानी लाना होगा। 50 ml का निजी हैंड सैनिटाइजर लाने की अनुमति होगी। मेटल डिटेक्टर से होगी छात्रों की जांच। छात्र धातु से बने प्रोडक्ट को साथ न लाएं। परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड, सरकारी फोटो पहचान पत्र आदि लाना होगा। शौचालय जाने से पहले उन्हें अनुमति लेनी होगी। एक कमरे में 12 छात्र होंगे। एक छात्र के बीच 2 कंप्यूटर खाली रहेंगे। इसके बाद अगली खबर है, ACF RFO भर्ती में बढ़े चयन के अवसर। मुख्य परीक्षा आज से। आधे अभ्यर्थियों ने नहीं किया मेंस के लिए आवेदन। RFO के 12 पदों पर होना है चयन। सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की मुख्य परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए जितने अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया था, उनमें से आधे अभ्यर्थियों ने ही मेंस के लिए आवेदन किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आयोग की विज्ञापन संख्या 5/2016-17 के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज महिला शाखा के प्रवक्ता जीव विज्ञान का साक्षात्कार दिनांक 24 व 25 फरवरी 2021 को नियत किया गया है। विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic पर उपलब्ध है। यहाँ पर जाकर के आप अपने एडमिट कार्ड के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आमने सामने नहीं, एक दिशा में होंगे छात्र और परीक्षक के चेहरे। CBSE की 1 मार्च से शुरू हो रही प्रैक्टिकल परीक्षा में वाइवा के दौरान छात्र और परीक्षक आमने सामने नहीं होंगे। दोनों के चेहरे एक ही दिशा में होने चाहिए। परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र को तत्काल स्कूल से जाना होगा। बोर्ड ने कोरोना को देखते हुए प्रैक्टिकल परीक्षा कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके बाद अगली खबर है, अभ्युदय कोचिंग की प्रवेश परीक्षा आज। 3 लाख ने कराया पंजीकरण। सिविल सेवा, JEE, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए शुरू की जा रही मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग में दाखिले के लिए युवाओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई के लिए करीब 3 लाख
विद्यार्थियों ने शुक्रवार को देर शाम तक अपना पंजीकरण करा लिया था। शनिवार को अभ्युदय कोचिंग में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। 16 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन कोचिंग में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वहीं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए अभी पंजीकरण जारी रहेगा। फिलहाल गरीब विद्यार्थियों को यह कोचिंग वरदान साबित होगी। ACF RFO 2020 की मुख्य परीक्षा आज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ACF RFO 2020 की मुख्य परीक्षा शनिवार को शुरू हो जाएगी। प्रयागराज स्थित आयोग के मुख्यालय को परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। इसके बाद यूपी बोर्ड रिकॉर्ड समय में करा रहा है इम्तिहान। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट 2021 की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। पहली बार ये इम्तिहान महज 15 दिन में ही पूरा होगा। बोर्ड इससे कम अवधि कर भी नहीं सकता, क्योंकि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए इतने दिन जरूरी हैं। परीक्षाओं का समय घटाने की पहल 2020 में हुई थी, लेकिन अमल इस साल होने जा रहा है। तो छात्रों को पेपर के बीच में गैप बहुत कम मिलेगा, इसलिए आप पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर रखें, ताकि थोड़ा सा एक दिन का भी समय मिले तो आप अच्छे प्रकार से अपना रिवीजन कर पाएं। 27 जिलों में स्कूलों का निरीक्षण करेंगे अधिकारी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, सलाहकार व कंसल्टेंट 15 फरवरी को प्रदेश के 27 जिलों का दौरा कर वहां परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के संचालन की व्यवस्था का भी निरीक्षण करेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इन जिलों में भेजे जाने वाले अधिकारियों के नाम तय करते हुए इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। ये अधिकारी संबंधित जिलों में जाकर स्कूलों को खोलने के लिए की गई तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। प्रेरणा ज्ञान उत्सव के आयोजन के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक के साथ बैठक करेंगे। ये टीम प्रयागराज, गोंडा, आगरा, कौशाम्बी, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, सहारनपुर, उन्नाव, बस्ती, सीतापुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, कुशीनगर, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, रायबरेली, मथुरा, हरदोई, भदोही, अयोध्या, लखीमपुर खीरी और झांसी का निरीक्षण करेंगी। शिक्षकों की तैनाती में नहीं चलेगा घालमेल। बेसिक शिक्षा परिषद के 21,695 शिक्षकों की तैनाती में अब घालमेल नहीं चलेगा। अंतर जिला तबादला आवेदन में शिक्षकों ने गलत सूचनाएं दर्ज की थी और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें सत्यापित भी कर दिया। ऐसे BSA से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। वहीं अब BSA को भी यह सत्यापित करना होगा कि शिक्षक पहले ग्रामीण या फिर पहले शहरी क्षेत्र में तैनात था। इसके बाद अगली खबर है, 15 से विश्वविद्यालय में बुलाए जाएंगे सभी विद्यार्थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में 15 तारीख से सभी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और सभी विद्यार्थी विद्यालय आ जा सकते हैं विश्वविद्यालय। प्रवक्ता जीव विज्ञान को साक्षात्कार 24 व 25 को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुरानी भर्तियों का निस्तारित करने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रवक्ता जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम शुक्रवार को निर्धारित कर दिया गया है। साक्षात्कार 25 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में किया जाएगा। फार आउट सौरमंडल में सबसे दूर का पिंड है। पृथ्वी सूरज के बीच फासले में 132 गुना दूरी पर मौजूद 1000 साल में करता है सूरज की एक बार परिक्रमा। तो ये करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और भूगोल के छात्रों के लिए तो और ही बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। फार आउट सौरमंडल में सबसे दूर का पिंड है। इसके बाद अगली खबर है, ऋषि गंगा के मुहाने पर बनी झील की लंबाई 400 मीटर, अभी गहराई का अनुमान नहीं त्रिवेंद्रम। तो ऋषि गंगा के मुहाने पर एक नई झील का निर्माण हुआ है। इससे लोग भय की स्थिति में है कि इस झील में क्या है, पानी का रिसाव हो रहा है और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि डरने की कोई बात नहीं है। हमारे जो है वैज्ञानिक और शोधकर्ता हवाई जहाज के माध्यम से इस झील तक पहुंच सकेंगे और यहाँ का जो है शोध कर सकेंगे और यहाँ से कोई खतरा है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं झील से हो रहा है रिसाव। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक SDRFA की टीम रैणी गांव के
अप स्ट्रीम वाले एरिया में पहुंची है। वहां से झील दिखाई दे रही है जो करीब 350 मीटर लंबी है। झील में पानी का रिसाव हो रहा है। टीम के लौटने पर और जानकारी साझा की जाएगी। वहीं गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन के अनुसार भी झील से रिसाव हो रहा है जो शुभ संकेत है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।